Okay, guys, quickly turn on your videos so that we can start with our class. स्टार्ट करें? ओके, चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कॉन्सेप्ट कर लिए हैं? हमने कॉल्स इन अरियर्स कर लिया है, हमने ओवर सब्सक्रिप्शन कर लिया है और थोड़ा बहुत कॉल्स इन एडवांस भी कर लिया है। तो एक टॉपिक जो वैसे मैं जनरली स्टार्टिंग में लेता हूं, उसको मैं इस बार लास्ट में ले रहा हूं। वो टॉपिक कौन सा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है? हर शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, जिस वैल्यू से कंपनी का शेयर रजिस्टर होता है। मतलब जब कंपनी अपने शेयर्स का रजिस्ट्रेशन करवाती है, इशू करती है, तो उसको एक ओरिजिनल प्राइस बताना पड़ता है। दैट ओरिजिनल प्राइस इज नोन एज फेस वैल्यू, और इस फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी बोला जाता है। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या हो रहा था कि जितने रुपीस पर हम शेयर्स इशू कर रहे थे, जितने रुपए का उसका फेस वैल्यू था, उसी पे हम शेयर इशू कर रहे थे। तो जब हम अपने शेयर को फेस वैल्यू पे इशू करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इशू एट पार। एट पार का मतलब क्या? जितनी उसकी वैल्यू है उतनी पर ही इशू कर रहे हैं। लेकिन कंपनी अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन इट मे हैपन, लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी का शेयर 100 रुपीज का है, 100 पर शेयर। कंपनी चाहे तो इसे 100 रुपीज से ज्यादा पर भी सेल कर सकती है, इशू कर सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल 120। या फिर कंपनी उसे कम पर भी इशू करती है, कर सकती है, लाइक रुपीज 90। अब जब कंपनी इसको ज्यादा पे इशू करती है, पहले कम की बात करते हैं, तो कंपनी ने क्या करा? 90 रुपीज पे इशू करना चाहती है। लेकिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013, नाउ इट इज नॉट अलाउड टू इशू द शेयर्स एट डिस्काउंट। ये जो 90 रुपीज पर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? पार वैल्यू से या फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इशू करना, तो हम बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। नाउ एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। ठीक है। सो अगर हमारी कंपनी फेस वैल्यू से कम प्राइस पर शेयर्स इशू करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। एंड एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इशू देयर शेयर एट डिस्काउंट। तो ये वाला केस तो हमारे से हट गया। और जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है मोर देन देयर फेस वैल्यू, तो उसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। प्रीमियम का सिंपल मीनिंग क्या होता है? एक्स्ट्रा। सो लाइक फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी का शेयर कितने रुपीस का है? 100 रुपीज का है। लेकिन हमारी कंपनी से इशू कितने पे कर रही है? 120 रुपीज पे। तो ये जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा है, इसे हम बोलते हैं प्रीमियम। और हम क्या करते हैं? इस प्रीमियम को कंपनी एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करके रखती है। उसका नाम, उस अकाउंट का नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहले इस अकाउंट का नाम हुआ करता था सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। लेकिन अभी नए रूल के हिसाब से इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालना है। तो अगर कभी आपको कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिखाई दे, इसका मतलब समझ लेना कि वो ओल्ड मेथड है या फिर पुराने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है इसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। यहां तक क्लियर? अब हमें सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री करनी पड़ती है, तो हम इसको एक केस से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी ने 30,000 शेयर्स इशू करे एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, और हमको बोला कि हम 2 रुपीज का प्रीमियम लेंगे। तो टोटल प्राइस अब मुझे कितना मिल रहा है? 12 रुपीज मुझे रिसीव होना है। कंपनी ने बोला 2 रुपीज एप्लीकेशन पर, 3 रुपीज अलॉटमेंट पर, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पर, और बाकी बैलेंस कितना बचा? 6 + 2 8, ये इधर 4 हो जाएगा। सो टोटल इतना हमें रिसीव करना है। फिर कंपनी ने क्या बोला कि हमारा जो अलॉटमेंट है उस पे 1 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड है, इंक्लूडिंग रुपीज 1 प्रीमियम, और फर्स्ट कॉल पर भी इंक्लूडिंग रुपीज 1 प्रीमियम। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि हमारी कंपनी को 42,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली। आउट ऑफ दिस कंपनी ने 2,000 जो है वो रिफंड कर दिया, और बाकी जो 40,000 था उन्होंने उसको प्रो राटा अलॉटमेंट करके 30,000 शेयर्स दे दिया। ये कहानी चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ? एक पर्सन था, हमारा फेवरेट पर्सन, मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास 400 शेयर्स अलॉटेड थे। नहीं, 400 शेयर्स अप्लाई करे थे इसने। इसने क्या करा? हमें एप्लीकेशन का मनी दिया, फिर उन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और सेकंड कॉल भी नहीं दिया। क्वेश्चन समझ में आया? सो मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के साथ आपको, जो विद्या बोल रही थी कि सर वो
आपने जो इसके पहले क्लास में समझाया था वो समझ में नहीं आया, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी हमने साथ में ले लिया, प्लस हम इसको प्रीमियम के साथ समझ रहे हैं, तो दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ समझ लेंगे, बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, तो इस क्वेश्चन की यूएसपी क्या है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, प्लस यहाँ पर अरियर जो है वो अलॉटमेंट के स्टेज पर हुआ है, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कॉल्स इन अरियर्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, तो वो वाला चीज भी हमारा कवर हो जाएगा। ये क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन सबको क्लियर है? ठीक, अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। अब बताओ, जर्नल एंट्रीज करने से पहले अपने पास ऑप्शन रहता है अलॉटमेंट टेबल का, तो हम अलॉटमेंट टेबल बनाए कि डायरेक्ट एंट्रीज करें? डायरेक्ट। डायरेक्ट एंट्री सबको समझ में आती है ना, बिना अलॉटमेंट टेबल के? ओके ग्रेट, तो हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बना लिया, एंट्रीज करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री, अमाउंट बाद में सोचेंगे, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना मुझे बताओगे इसमें किस चीज को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगा? तो 42,000 into 2। परफेक्ट, तो हमें एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है, 42,000, तो हम 42,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, ₹2, सो 84,000 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। अब सेकेंड एंट्री में हम क्या करते हैं, यही जो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ है इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। सो एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कुशाग्र मुझे बताओगे कि कहाँ कहाँ पर एडजस्ट होगा ये जो एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ है? सर थोड़ा रिटर्न अकाउंट हो जाएगा तो बैंक अकाउंट लिखेंगे एक बार, और शेयर अलॉटमेंट, और कॉल सिनेरियो तो नहीं हो रहा है। नहीं, अभी कॉल सिनेरियोस तो नहीं हो रहा, कॉल सिनेरियोस तो अलॉटमेंट पर होगा। हाँ, तो ये दो ही लिखेंगे बस। दो ही लिखेंगे, अच्छा, मेन जितने और शेयर। शेयर कैपिटल। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन काम हो रहे हैं, कुछ लोगों को हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, कुछ को रिफंड कर रहे हैं, और कुछ का एक्स्ट्रा एडजस्ट करना है। सो जिनको अलॉट कर दिया उनको लिख देंगे टू शेयर कैपिटल में, जिन्होंने एक्सेस दिया हुआ है उनका एडजस्टमेंट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट में, और जिनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं करे उनको रिजेक्ट करके टू बैंक अकाउंट कर देंगे। सो 42,000 मुझे रिसीव हुआ। हर्ष मुझे बताओगे शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? सर 60,000। कैसे? तो सर हमने 30,000। अलॉट, यस, शेयर कैपिटल में वो आता है जितने शेयर्स हमने अलॉट करें, हमने अलॉट टोटल कितने करें, 30,000, तो 30,000 इंटू 2, 60,000। तो मैंने एक मिस्टेक कर दी, ऊपर मैंने पता नहीं क्यों 42,000 लिख लिया, यहाँ 84 होना चाहिए था। ठीक, अलॉटमेंट में कुशाग्र बोल रहा हूँ, अक्षांश, अलॉटमेंट में कौन सा अमाउंट जाता है? सर अलॉटमेंट में 30,000 into 3। 30,000 इंटू 3, ओके। क्या चीज जाती है? देखो राइट नाउ हम लोग अलॉटमेंट पर पहुंचे ही नहीं है, अभी हम एप्लीकेशन पर हैं। इस एप्लीकेशन के मनी को हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो जो जिनको शेयर अलॉट कर दिया वो शेयर कैपिटल में जाएगा। शेयर अलॉटमेंट में जितने एक्सेस हमें अच्छा, मिले 20,000 है सर। सो मुझे बताओ एक्सेस शेयर्स मुझे कितने मिले यहाँ पर? एक्स सर 20,000। क्या हो गया है आज? 10,000। हाँ, टेक्निकल एरर मुझे आ रही थी, तुम क्यों अक्षांश? अरे नहीं, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, बहुत आगे निकल गया, मैं फिफ्थ एंट्री पे पहुंच गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सो यहाँ पर वैसे तो अच्छा, कितने कितने एक्सेस शेयर्स मिले? उसपे 15,000। एक्सेस एक्चुअली 12,000 था, बट आउट ऑफ दैट हमने 10,000 उसमें रिफंड कर दिया ना। तो हमारे जो एक्सेस हमें एडजस्ट करने हैं वो 10,000 शेयर्स है ना। तो शेयर अलॉटमेंट में क्या जाएगा, 10,000 से, और मल्टीप्लाई अलॉटमेंट से नहीं होगा, एप्लीकेशन से ही होगा, बिकॉज वी आर एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन ओनली। सो 20,000 यहाँ चला जाएगा, और बाकी रिफंड कितनों को कर रहे हैं, 2,000, तो 2,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4,000। सो ये चीज याद रखिएगा, लॉजिक, जिनको शेयर्स अलॉट करा है वो कैपिटल में, जितना एक्स्ट्रा है वो शेयर अलॉटमेंट में, और जिनको रिटर्न कर रहे हैं वो बैंक में, और मल्टीप्लाई सारी चीजें एप्लीकेशन के अमाउंट से ही होंगी। रीजन बीइंग अभी हम एप्लीकेशन का ही मनी एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। अब यहां पर ध्यान दो, क्या हो रहा है, प्रीमियम। अब हम शेयर अलॉटमेंट कॉल करेंगे, और जब शेयर अलॉटमेंट कॉल कर रहे हैं तो हमें पता है कि ₹1 प्रीमियम भी लेना है। तो मुझे बताइए कि प्रीमियम का पता हमें कब पता चलता है, जब हम उनसे कॉल करेंगे या जब हमें पैसा रिसीव होगा? जब कॉल करेंगे। जब कॉल करेंगे, क्योंकि जब हम कॉल करेंगे तब हम बोलेंगे सर ₹3 पे भेजिए, तो सामने वाला बोलेगा ₹3 किस चीज का,
तो हम बोलेंगे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों का अमाउंट भेजिए। सो यहाँ पर मेरा अमाउंट कितना है, 3 रुपीज है अलॉटमेंट का, और इसके अंदर 1 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड है, मतलब एक्चुअली ये 2 रुपीज का था और इसमें 1 रुपीज किसका है, प्रीमियम। सो दिस 2 रुपीज इज डिनोटिंग फेस वैल्यू एंड दिस 1 रुपीज इज डिनोटिंग प्रीमियम। अब मैं क्या करूंगा, अलॉटमेंट कॉल करूंगा, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और मैं इनसे पैसा दो चीजों का मांग रहा हूं, एक फेस वैल्यू का और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो मैं क्रेडिट भी दो अकाउंट करूंगा, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मुझे कौन बताएगा कि अलॉटमेंट के वक्त मैंने टोटल कितना रुपीस मंगवाया है। सर 90,000। 90,000 कैसे आया हर्ष है, तो 30,000 into 3। 30,000 को तुमने 3 से मल्टीप्लाई करा है ना, पर ये अपने को एप्लीकेशन तो 42,000 से मिली थी, तुम 30,000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो। सर पर वो एडजस्ट हो गया। हाँ सर, क्योंकि सर जो एक्स्ट्रा मनी जो एक्स्ट्रा शेयर्स आए थे वो हमारा एडजस्ट हो गया था। सर आप बार बार वही चीज क्यों बोलते हो ताकि भेजे में घुस जाए। सो जो एक्स्ट्रा था वो एडजस्ट हो गया था, अब सारी एंट्रीज 30,000 से होंगी और अलॉटमेंट का मनी कितना है, 30,000 इंटू 3 दैट इज 90,000। बट वी हैव टू रिमेंबर कि ये जो 3 रुपीज है हमारा, ये 3 रुपीज दो चीजों से मिलकर बना है, फेस वैल्यू से और प्रीमियम से। सो आज के बाद से एक चीज दिमाग में याद रख लीजिएगा, आज के बाद से जब भी आप ये वर्ड देखेंगे शेयर कैपिटल, तो आपके दिमाग में एक घंटी बजेगी और उस घंटी का आवाज क्या आएगा, फेस वैल्यू। वेन एवर यू विल सी शेयर कैपिटल, आपके दिमाग में आएगा फेस वैल्यू। वेन एवर यू विल सी शेयर कैपिटल, आपके दिमाग में आएगा फेस वैल्यू। सो जो हमारे पास 3 रुपीज हुआ है मिला है, उसमें से जो 2 रुपीज का फेस वैल्यू है वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा और जो 1 रुपीज का प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट हो जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कैसे डेबिट होगा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज फेस वैल्यू, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 60,000, और यहां पर आ जाएगा 30,000। और यहां पर हम नरेशन क्या लिख लेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ ₹1 प्रीमियम। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ये समझ में आया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट अब हमें पैसा मिलेगा, किस चीज का पैसा मिलेगा, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो अलॉटमेंट पर क्या हो रहा है, एक पर्सन, बाकी सब तो पैसा दे दे रहे हैं, लेकिन एक पर्सन है हमारा मिस्टर ए, उसने क्या करा है, अरियर्स करा है। सो इट मींस सम अमाउंट वी आर रिसीविंग, सम अमाउंट हम वी आर नॉट रिसीविंग, कुछ पैसा मिल रहा है कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, फोर्थ एंट्री, जो पैसा मिल रहा है वो डाल देंगे बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं मिल रहा है वो डाल देंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में, टू शेयर अलॉटमेंट। कुशाग्र मुझे बताओगे क्या शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा इस वाली एंट्री में, 90,000 माइनस 20,000 70,000। परफेक्ट। सो सर देखो हमने ड्यू करा था 90,000, लेकिन आउट ऑफ इस 20,000 मुझे पहले ही रिसीव हो चुका है, तो अब वो 20,000 तो मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला, मतलब शेयर अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा, 70,000। और ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो और अलॉटमेंट के ऊपर अरियर्स हो जाए, तो अब जब कॉल्स इन अरियर्स है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जनरली हम लोग कैलकुलेट करते हैं 400 शेयर्स है बंदे के पास और अलॉटमेंट का अमाउंट था 3। सो जनरली कैलकुलेशन कैसे होता है, 400 मल्टीप्लाइड बाय 3। बट हम अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है और अलॉटमेंट पर अरियर्स हुआ है, तो इसने एप्लीकेशन के वक्त हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, तो वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन कैलकुलेट, वी कैन से कि हमारा इतना कॉल्स इन अरियर्स हुआ है। सो उसका प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में समझा था, तो मैंने आपको बताया था सिंपल सा वर्किंग कर लेना। क्या वर्किंग कर लेंगे, हम यहां लिखेंगे वर्किंग नोट में, तो आप 3 चीजें लिख लेंगे, सबसे पहले अप्लाइड शेयर्स, अलॉट शेयर्स और एक्सेस शेयर्स।
ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग कॉल्स इन अरियर्स ऑफ मिस्टर ए। सो हमें अप्लाइड शेयर्स चाहिए, अलॉटेड शेयर्स चाहिए और एक्सेस शेयर्स चाहिए। इस पर्सन के अप्लाइड शेयर्स या अलॉटेड शेयर्स में से अपने को क्या पता है? अप्लाइड। अप्लाइड पता है। कितने अप्लाई करे थे इसने? 400 शेयर्स। सो हमने यहां लिख लिया 400 शेयर्स। अलॉटेड शेयर्स हमें नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल रूल लगाकर कैलकुलेट कर लेते हैं। इधर लिख लेते हैं अप्लाइड, इधर लिख लेते हैं अलॉट। सो अच्छा, कितनी कैटेगरीज है हमारे पास? हमारे पास दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो मुझे बताओ, ये जो मिस्टर ए, ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, ए या बी? बी। बी। अरे सर, आपको ने इतना बेवकूफ समझा है क्या हमें? ए वाला तो रिफंड हो गया, तो कैटेगरी तो बचा एक, तो ये इसी को ही बिलोंग करता होगा। वो मेरी पुरानी आदत है ना ऐसे फालतू की बातें करने की। ओके, सो जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई करा था, मैंने उनको 30,000 शेयर्स अलॉट करे। तो जिन्होंने 400 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, मैंने उनको कितना अलॉट करा होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल लगाओगे, एक्स विल बी 400 मल्टीप्लाइड बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000। सो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 300 शेयर्स। ये 300 क्या है? अलॉटेड शेयर्स है। इतना समझ में आया? ओके, तो एक्सेस शेयर्स मेरे पास कितने हो गए? 100। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर। सर क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? ड्यू ऑन अलॉटमेंट माइनस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। और मैंने आपको रटने का भी तरीका बताया था कि ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट वर्ड लिखा है तो सब कुछ अलॉटेड होगा, शेयर्स भी अलॉटेड, अमाउंट भी अलॉटेड का। सो अलॉटेड शेयर्स इस बंदे के कितने हैं? 300। और अलॉटमेंट का मनी कितना है अपना? 3 रुपीज। सो टोटल ड्यू कितना हुआ होगा? 900। फिर क्या है? एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। एक्सेस ऑन एप्लीकेशन कैसे निकलता है? एक्सेस ऑन एप्लीकेशन मतलब एक्सेस मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन का मनी। एक्सेस शेयर्स कितना है? 100। और एप्लीकेशन का मनी कितना था? 2 रुपीज। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना मिला? 200। इट मींस इस बंदे ने एक्चुअली 900 रुपीज देना था, लेकिन ये 200 रुपीज हमें एक्सेस दे चुका है, तो इसका एक्चुअल कॉल इन अरियर्स कितना आ गया? 700। ये समझ में आया? सो अगर आप इस प्रोसेस के साथ चलोगे ना तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। सो नाउ वी कैन राइट 700 हियर। सो 70,000 का अमाउंट हमें रिसीव होना था, 700 का कॉल इन अरियर्स हो गया, तो बाकी 69,300 जो है वो बैंक में आ जाएगा। इतना क्लियर? सो दिस कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही हमने लास्ट क्लास में सीखा था। सो अभी मैं आज की क्लास में भी कोई और नया कॉन्सेप्ट नहीं शुरू करूंगा। इस क्वेश्चन के बाद ही हम ऐसे ही एक क्वेश्चन करेंगे। डन? अब क्या हो गया? अलॉटमेंट रिसीव हो गया, अब ना सारी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा था वो सब कुछ क्लीन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया। तो यहां पर लिखेंगे फोर्थ, और फोर्थ नहीं, इसके बाद फिफ्थ एंट्री होगी। फिफ्थ एंट्री क्या की होगी? शेयर फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है। सो आप हमेशा क्या याद रखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री हमेशा ड्यू वाली एंट्री के साथ होती है। या फिर जो लोग रटते हैं वो क्या याद रखना, जहां कैपिटल आएगा वहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। सो कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम साथ साथ चलते हैं। हम एंट्री क्या करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, हम कॉल कर रहे हैं इनसे, और क्या क्या कॉल कर रहे हैं? फेस वैल्यू कॉल कर रहे हैं, तो वो टू शेयर कैपिटल में चला जाएगा। और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी मंगवा रहे हैं, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 30। हमारा फर्स्ट कॉल का मनी कितना है? ये भी 3 रुपीज का है, मतलब ये भी 2 + 1 होगा, वेर 2 रुपीज इज फेस वैल्यू एंड 1 रुपीज इज प्रीमियम। सो सेम अमाउंट 30,000 इंटू 3, दैट इज 90,000। फिर शेयर कैपिटल में 30,000 इंटू फेस वैल्यू 60,000, एंड प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 130,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यहां तक क्लियर? अब जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो हमें एक चीज और पता है कि हमारे फर्स्ट कॉल पर भी एरियर्स हो रहा है। सो हमारे फर्स्ट कॉल पर भी अरियर्स हो रहा है। सो हम एंट्री करेंगे, कुछ पैसा मिलेगा, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। जो पैसा मिलेगा वो बैंक में, जो पैसा नहीं मिलेगा वो कॉल्स इन अरियर्स में।
सो मैं एंट्री क्या कर दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट आएगा, 90,000 हमने ड्यू करा था और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो 90,000। उसके बाद कॉल्स इन अरियर्स में आ जाएगा सीधा। अब आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा बताओ कैसे कॉल्स इन अरियर्स कैलकुलेट होगा, यहाँ पर 300 से मल्टीप्लाई करेंगे या 200 से मल्टीप्लाई करेंगे? 300 से। 300 से। सब लोग कॉमनली बोलते हैं 300 से, तो सब लोग जो कॉमनली बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। 400 से होगा ना? अरे ये तो और बड़ा वाला है, अरे 400। तो सर 400 के लिए अप्लाई करा था, फिर 300 अपन ने अलॉटेड निकाला था। हाँ चलो ठीक है। तो अक्षांश क्या बोल रहा है कि सर 400 अप्लाई करा था, पर ये अप्लाई वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। हमने उसको अलॉट तो 300 शेयर्स करे थे, तो 300 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे जाल में मुर्गा फंस गया कुशाग्र कि सर ने बोला ऐसा गलत है, तो मतलब 400 ही होगा। 300 इज द करेक्ट थिंग। रीजन बीइंग हम वही शेयर्स पे कॉल से नरियस होगा जितना वो हमने उसको अलॉट करा है। हमने उसको अलॉट कितना करा है, 300। और सिंपल एक बात याद रख ली जाए, एक बार आप अलॉटमेंट की एंट्री से आगे आ गए तो सब कुछ अलॉटेड शेयर से ही होगा। अप्लाइड शेयर्स का काम सिर्फ एप्लीकेशन के वक्त होता है, ठीक है। सो एवरीथिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय अलॉटेड शेयर्स। तो इस बंदे का कॉल इन अरियर्स का अलॉटेड शेयर्स है 300, मनी है 3, सो 900 विल बी माय कॉल इन अरियर्स, और 89,100 मुझे बैंक में रिसीव हो जाएगा। और नरेशन सिंपल सा आ जाएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 300 शेयर्स। इसके बाद क्या करोगे आप, सेकंड कॉल की एंट्री। सेकंड कॉल की एंट्री भी ऐसी हो जाएगी, 7th शेयर। अब इसमें प्रीमियम नहीं है, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और कितना अमाउंट था फर्स्ट सेकंड कॉल का, 4 रुपीज, तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1,20,000, 1,20,000। और अगेन कॉल इन अरियर्स हो रहा है, तो 8th एंट्री क्या हो जाएगी, जो पैसा मिलेगा वो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं मिलेगा वो कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। शेयर सेकंड कॉल में 1,20,000, कॉल इन अरियर्स में इसके अलॉटेड शेयर 300 है, और ये 4 रुपीज का है, तो 1,200, और फिर 1,18,800 आपका बैंक में आ जाएगा। क्लियर है? अब हो सकता है आप में से कोई पूछे सर आप बुक के क्वेश्चंस क्यों नहीं करवा रहे, आपने अभी तक एक भी बुक का क्वेश्चन नहीं करवाया। रीजन बीइंग हमारे जो बुक में क्वेश्चंस दिए ना वो सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ कि एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। खैर अब हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि हम बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें, बट वी विल डू दैट इन नेक्स्ट क्लास। तो अभी हम मैं एक और क्वेश्चन में खुद का फ्रेम करके देता हूं आपको। अच्छा बताओ, इसी लेवल का क्वेश्चन करोगे कि लेवल बढ़ा के क्वेश्चन कराऊं? लेवल बढ़ा के। लेवल बढ़ा के कराऊं, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अब अपना दिमाग लगाइए। आई एम गिविंग यू 12 मिनट्स फॉर सॉल्विंग इट, 12 मिनट्स फॉर सॉल्विंग इट। उसके बाद फिर हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते किसका कितना दिमाग लगता है। और मैं बिलीव मानिए, मैं आपको बोल रहा हूं, अभी मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आपने 90% भी ठीक कर दिया ना, गारंटीड आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए लेट्स ट्राई। इवन हमने अभी तक फॉर फीचर और इशू नहीं किया है, देन ऑल्सो बिकॉज अगर ये आपने सही कर लिया इसका मतलब आपका जो एप्टीट्यूड है इस चैप्टर के लिए वो डेवलप हो चुका है पूरा। और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं बता दूंगा। सो आई एम होपिंग, तो मैं ऐसा कोई बहुत तुर्रम खान नहीं, बट यस इट विल यूज योर माइंड। ओके लेट्स टेक द क्वेश्चन। आपको बोला 60,000 शेयर्स हमने इशू करे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच,
प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम, टोटल 12 रुपीज। हाँ 12 रुपीज। ये 12 रुपीज हमारे पास कैसे आ रहा है? 12 रुपीज आ रहा है हमारे पास 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज नहीं 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। उसके बाद एप्लीकेशन जो मुझे रिसीव हुई वो हुई 92,000 शेयर्स की। आउट ऑफ दिस 92,000 शेयर्स 2,000 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया, और एक ग्रुप था 40,000 वाला, उसको हमने 15,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, और बाकी जो बचे 20,000 शेयर्स, नहीं 20 क्यों, 50,000 शेयर्स, इनको हमने बाकी 45,000 शेयर्स दे दी। ठीक है अब तक? उसके बाद फिर एक पर्सन आए हमारे, मिस्टर ए, एज यूजुअल बहुत ही बकवास आदमी है, हमेशा दिक्कत देते हैं। और हमको क्या बोला कि इसको हमने 1,000 शेयर्स इसने अप्लाई करे थे, 1,000 शेयर्स अप्लाइड, और ही बिलोंग्स टू कैटेगरी सी। ये ए बी सी 3 कैटेगरीज है, सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। इन्होंने क्या करा, एप्लीकेशन मनी तो दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दिया। अब आप मुझे जर्नल एंट्रीज करके बताइए टिल फर्स्ट कॉल। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? मैं स्क्रीन को हटा लूं, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूं ताकि मैं बाद में आपके साथ डिस्कस कर सकूं। सर मेरा हो गया। भेजो मेरे को। हाँ सर मैंने भी भेज दिया। ओके चेक करता हूँ। बस जिस चीज का मुझे डर था कुशाग्र वही किया है, और अक्षांश यस सर। बहुत माइनर से मिस्टेक कर दिया अक्षांश, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही कर दिया। सो वी विल वेट फॉर 2 more minutes, फिर हम डिस्कस करेंगे। तुमने पता है क्या करा है, तुम कॉन्सेप्चुअली सही जा रहे थे, स्पीड के चक्कर में तुमने मिस्टेक करी है। ऐसे में मुझे बड़ा मजा आता है, थोड़ा स्टाइल मारने को मिल जाता है। सर मेरी कौन सी एंट्री में मिस्टेक थी? बता रहा हूँ बच्चे बता, तेरी सेकंड एंट्री से ही गलत, सेकंड एंट्री गलत मतलब आगे मिस्टेक होती ही रहेंगी। सेकंड एंट्री तो सही होगी ना मेरी, मैंने सब तो सही करा। सो मैंने तो नहीं मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट। चलिए, सो ऐसे केस में ना, अब प्लीज 2 मिनट के लिए ध्यान दे दो। ऐसे केस में ना अलॉटमेंट टेबल बनाओगे ना तो ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे, बाकी आप डायरेक्ट करिए। क्योंकि मैंने आपको एक आइडेंटिफायर बता दिया कुशाग्र, मैंने एक आइडेंटिफायर बताया था कि अगर आपके एक्सेस शेयर्स आर मोर देन अलॉटेड शेयर्स है तो इन दैट केस आपका कॉल से इन एडवांस, मतलब जो एक्सेस मिला है वो फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट होगा। ठीक, तो अगर तुम देखोगे तो कैटेगरी जो बी है इसमें जो एक्सेस शेयर्स हैं वो 25,000 है, जबकि आपके अलॉटेड शेयर्स 15,000 है, तो इस कैटेगरी का अमाउंट हमारा फर्स्ट कॉल पर भी जाएगा। सो ऐसे केस में बेटर होगा अगर आप अलॉटमेंट टेबल बना लो। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैटेगरी, यहाँ पे लिख लेता हूँ शेयर्स अप्लाइड, फिर शेयर्स अलॉटेड, फिर मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव कितने से होगा, एट द रेट ऑफ ₹5। फिर शेयर कैपिटल, इसमें भी एट द रेट ऑफ ₹5। फिर शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट भी अपना ₹5 का ही है। और फिर हमें पता है कि फर्स्ट कॉल पर भी कुछ जाना है तो फर्स्ट कॉल, और फिर रिफंड। ठीक, 1 बाय 1 करते हैं हम लोग, एक एक कैटेगरी को लेकर चलते हैं। सो कैटेगरी ए में 2,000 शेयर्स अप्लाई हुए थे, हमने इनको एक भी शेयर्स अलॉट नहीं किया। इनका मनी रिसीव हुआ होगा 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 10,000। तो इनका अलॉटेड हमने एक भी नहीं किया तो शेयर कैपिटल में जाएगा 0, मतलब पूरा का पूरा पैसा रिफंड। यहां तक ठीक। सेकंड कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान देंगे। सेकंड कैटेगरी में हमें एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी वो रिसीव हुई थी 40,000 शेयर्स की, हमने इनको शेयर्स अलॉट करे 15,000 शेयर्स। अब मनी रिसीव में क्या होगा, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 2 लाख रुपीज आएगा। और हमने इनको शेयर्स कितने अलॉट करे, 15,000, 15,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 75,000। अब जो टोटल एक्सेस मेरे पास बचा है
वो बचा है 1,25,000 शेयर्स रुपीस का। अब मैं इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगा, पर मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने थे? 15,000, और अलॉटमेंट का मनी कितना था? 5,000। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 75,000। तो जो मैक्सिमम आई कैन एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट इज 75,000। तो मैं 75,000 से ज्यादा यहां पर एडजस्ट कर ही नहीं सकता था, जबकि एक्सेस मेरे पास कितना है? 1,25,000। ठीक, सो 1,25,000 में से 75 मैंने एक्सेस एडजस्ट कर दिए, तो बाकी मेरे पास अभी भी 50,000 रुपीज एक्सेस पड़े हुए हैं। यहां तक समझ में आया? अब ये 50,000 क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करेंगे, और फर्स्ट कॉल कितने रुपीज की है? 2 रुपीज की। अब इसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लो। मेरे पास 15,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर पर कितना आना है? 2 रुपीज। 15,000 multiplied by 2, that is the maximum which I can adjust on first call is 30,000, जबकि एक्सेस पैसा अभी भी मेरे पास 50,000 है। I cannot adjust more than 30,000 here। मतलब अभी भी ये 30,000 फर्स्ट कॉल का एडजस्ट करने के बाद भी मेरे पास एक्सेस बच गया है। ये एक्सेस अब मुझे झक मार के रिफंड करना पड़ेगा। रीजन बीइंग मेरे पास कोई सेकंड कॉल नहीं है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? बस यही कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। फिर आएंगे सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में आपका क्या हुआ है? 50,000 को 45,000 शेयर्स हमने दिए हैं। अब क्योंकि इसके एक्सेस शेयर्स 5,000 है और अलॉटेड शेयर 45 है, तो इसका अमाउंट फर्स्ट कॉल पर नहीं जाएगा। सो 50,000 इंटू 5, 2,50,000 हमें रिसीव हुआ होगा। 45 इंटू 5, 45 इंटू 5 कितना होगा? 45 इंटू 5, 2,25,000। 225. 2,25,000 यहाँ एडजस्ट होगा। सो 250 रुपीज रिसीव हुआ, 25, 2,25,000, तो 25,000 एक्सेस है, इसको मैं सीधा सीधा अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दूंगा। फर्स्ट कॉल पे कुछ नहीं होगा, रिफंड पे कुछ नहीं होगा। अब आप देखो, आपका टोटल मनी रिसीव जो हुआ है वो 4,60,000 हुआ। 3 लाख रुपीज आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। 1 लाख रुपीज आपका अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। 30,000 आपका फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट होगा, और 30,000 आपको रिफंड करना पड़ेगा। ठीक, सो हमारी एंट्री कुछ इस तरीके की बनी है। समझ में आया? समझ में आया? सबको क्लियर है ये? सो सेकेंड एंट्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अब मैं आई होप आगे की एंट्रीज आपने सही करी होंगी। आप लोग, गित्या का अभी भी मेरे पास नहीं आया है, आई डोंट नो व्हाई। तो आप भेज दो, आगे का क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? तो क्योंकि आज अपना क्लास थोड़ा सा ओवर टाइम हो गया, या मैं बोलूँ कि हमने स्टार्ट ही थोड़ा लेट करा बिकॉज ऑफ हम सम टेक्निकल डिफिकल्टीज, तो अभी हम इतना ही करते हैं। आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। वैसे यहाँ पर आंसर देखिए मैंने लिखा हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। दिस इज एंट्री 3rd, 4th, 5th। इसकी 6th एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, और 6th एंट्री देख लो आप। दिस इज 6th एंट्री। ठीक है, सो आप बाकी सर कंप्लीट। मेरा 6th एंट्री अलॉटमेंट तुम्हारी टेबल है सही ना? है अक्षांश? हाँ सर, वो पूरा सही है। मैंने एक्चुअली 15,000 इंटू 5 ना 75 की जगह 60,000 कर दिया, वो वो गलती होता थी है, बस। वो होता है जब हम ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट करते हैं ना, वो हो नहीं सर, जाता है। डायरेक्ट नहीं करा था, अलॉटमेंट टेबल बनाई थी मैंने, बट अच्छा, वो जल्दी जल्दी में हो गया। हाँ, तो ऐसे केस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट हर्ष और अक्षांश, आप लोगों ने वो फर्स्ट कॉल तक आप गए, वो आप आइडेंटिफाई करा, दैट इज कमेंडेबल। और आपने 6th एंट्री में भी कॉल्स इन एडवांस को रिवर्स करा, दैट इज कमेंडेबल। मींस कॉन्सेप्चुअली हम लोग ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। कुशाग्र, आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा कि तुमने गलती कहाँ करी। तुमने क्या करा? मैंने वो अलॉटमेंट टेबल नहीं बनाई। हाँ, अलॉटमेंट टेबल नहीं बनाया तुमने, सीधा सीधा 1,25,000 को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। पर मैं तुमको आइडेंटिफायर दे चुका हूं कि अगर एक्सेस शेयर्स आर मोर देन अलॉटेड शेयर्स, तो हमारा फर्स्ट कॉल पर भी एडजस्ट होता है। सो बेटर टू प्रिपेयर द अलॉटमेंट टेबल। और गित्या, आई होप क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट तुम्हें। सो अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। अगर नहीं हुआ है ना, तो इसी क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करके देखना, उसके बाद भी नहीं आए तो वी कैन डिस्कस इन द क्लास वंस अगेन। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है? सर एक क्वेश्चन होमवर्क दे दो नहीं, अभी नहीं दे रहा हूँ। ऐसे।
अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं बाद में दे दूंगा या अलग से ग्रुप पे भेज दूंगा। अभी टाइम बहुत हो गया है, मेरी भी डॉटर रो रही है कि पापा जल्दी अब आ जाओ, सोए हम लोग। सो फिर बीवी भी डांटेगी नहीं तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे गाइस। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। Thank Thank you, sir. Thank you, टेक sir. केयर, टेक केयर।